मोनू जी ने बहुत अच्छे भजन सुनाए, वैराग्य से भी संपन्न थे और बहुत भी मार्गदर्शन वाले भी भजन थे। हमारा जो क्रम चल रहा है पंच महायज्ञ विधि से, और उसमें हमने ब्रह्म यज्ञ लिया है। और हम जितना भी अपना ये विवेचन कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम जीवन के साथ जोड़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम केवल ऐसा नहीं है कि पंच महायज्ञ विधि को पढ़ लिया, 5 महायज्ञ को पढ़ लिया और एक और पुस्तक अपने बुद्धि में नाम में रख दी कि हमने ये पुस्तक को पढ़ लिया। हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, हम जीवन की कला को समझ रहे हैं कि इस जीवन को कैसे जीना चाहिए। महर्षि हमें इस जीवन को कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहज से जी सकते हैं। प्रायः हम जीवन की समस्याओं, जीवन की परेशानियों, जीवन की कठिनाइयों से घिरे रहते हैं और अक्सर कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि ये सारे कम हो जाएं। जैसे किसी शरीर की, मनुष्य की प्यास की एक जरूरत होती है जिसके बगैर वो रह नहीं सकता, ऐसे ही आत्मा को सुख चाहिए रहता है। वो परेशानियों, कठिनाइयों, समस्याओं से दूर रहना चाहता है, दुख से दूर और सुख की प्राप्ति, यही हमारा लक्ष्य रहता है और इसी के लिए ही हम सारे कर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रह्म यज्ञ लिया। इसमें 2 शब्द आते हैं, ब्रह्म और यज्ञ। यज्ञ को अगर बहुत ही सामान्य से हम समझने की कोशिश करें, जैसे हम हवन करते हैं अपने घर में और मुख्य उसमें सामग्री, समीधा, इन सब की आहुति डालते हैं, जिसको हम सामान्य अग्निहोत्र कहते हैं और जो यज्ञ से प्रचलित भी है। ब्रह्म यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें मुख्य आहुति आत्मा की लगती है, जिसमें कहते हैं आत्मा आहुति, आत्मसमर्पण, आत्म शरण, ब्रह्म के शरण में चले जाना, अपने आप को ब्रह्म के प्रति समर्पण कर देना, अपनी आत्मा की आहुति दे देना ब्रह्म को। ये मोटा मोटा हम समझ सकते हैं ब्रह्म यज्ञ से। तो कैसे हम ईश्वर की शरण में जा सकते हैं, उसका स्वरूप क्या है? कोई बताएगा कि ईश्वर की शरण में मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, तो उसमें हमारा स्वरूप क्या होता है? कि हम क्या सोचते हैं कि भी अभी मैं ईश्वर के शरण में हूं, शरणागति स्थिति में हूं। तो आप अपने आप को कैसे जोड़ पाते हो उस स्थिति में, या उसको आप कैसे समझ पाते हो कि ये वस्तुएं होंगी या ये स्थिति होगी, ऐसी ऐसी चीजें होंगी, तो माना जाएगा कि मैं ईश्वर के शरण में हूँ। कोई कुछ अपनी 1-2 पॉइंट या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि ईश्वर के शरण का तात्पर्य क्या होगा? कि हाँ, हम
जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो अगर समर्पण करना, ईश्वर समर्पण करती हूँ तो फिर बिल्कुल जैसे जो प्रकृति है उसको तो मिटाना है, मतलब मैं उससे दूर हूँ, मेरा शरीर नहीं, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और एक आत्मा, एक परम आत्मा जो सब जगह पर हाजिर है, उसमें मैं एक अपने आप को एक एज अ जस्ट उसके बिंदुवत तरह सोचती हूँ। राइट, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है और हम उसके नीचे बैठ जाएं तो हम कहेंगे इस पेड़ की शरण में हम जाके बैठ गए। ऐसे ईश्वर आप सर्वव्यापक देखती हैं और फिर अपनी आत्मा को ईश्वर में शरण में लेने की हाँ, समझती और ऐसा सोचती हूँ, जैसे बोलती हूँ कि मैं हैं। ईश्वर के अंदर हूँ और ईश्वर मेरे अंदर है, उस तरह से भाव करके सोचती हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। ये भी है कि मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प सामर्थ्य वाला हूँ, बहुत सारी कमी है। आप में सर्वज्ञ है, सब कुछ आप में है, और आपके आश्रय में रहने से, आपकी आज्ञा का पालन करने से, आप जैसा कहोगे वैसा करने से मेरा पूर्ण कल्याण होगा। इस भावना से भी हम जाना चाहिए हमें। ईश्वर की आज्ञा का पालन, बहुत बढ़िया। कि हम जिसकी शरण में रहते हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे अधिकारी हैं, और अगर हम कहते हैं हम उनकी शरण में हैं तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए, तभी ही हम उनकी शरण में रह सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर हम ईश्वर के शरण को समझने की कोशिश करें कि अगर मैं ईश्वर को कहता हूँ कि मैं ब्रह्म यज्ञ कर रहा हूँ, मैं इस यज्ञ में आहुति दे रहा हूँ, मैं आत्म आहुति दे रहा हूँ, आत्मसमर्पण कर दे रहा हूँ ईश्वर को, अपने आप को ईश्वर की शरण में चला जा रहा हूँ, तो उसका सबसे जो मुख्य लक्ष्य रहता है कि हमें ईश्वर की अंत में प्राप्ति चाहिए। हम ईश्वर की शरण में आ जाएंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। तो प्राय यह मुख्य लक्ष्य हम हर जगह सुनते आए हैं और सालों से सुन रहे हैं कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, परंतु कैसे प्राप्त होगा, यह कैसे समझना है, वह सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि इस प्राप्ति यह कैसे होगी, इस प्राप्ति का स्वरूप क्या होगा, इस प्राप्ति के लिए यात्रा क्या होगी। तो दूसरा, मुनि जी ने जैसे कहा कि अगर यह अंतिम लक्ष्य है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की शरण में जाना है, ईश्वर का आनंद भोगना है, उससे पहले भी ईश्वर की शरण रहेगी जिसमें मैं कह सकूं कि मुझे ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हमें अपनी अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। सबसे पहला आंख बंद, सारे इंद्रियों को मुख बंद करके अंदर धारणा बनाकर किसी भी गुण या ज्ञान को आलंबन बनाकर उसमें समर्पित बने रहना चाहिए। भक्ति विशेष करनी पड़ेगी जी। उसके लिए हमें भक्ति विशेष करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो एक हम व्यवहारिक चीज समझें कि मैं व्यवहारिक भाव से समझूं कि अभी मैं बैठा हूं और दे रहा हूं, और अगर मैं कह रहा हूं कि क्या मैं अभी ईश्वर के समर्पण में साथ हूं या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हम सबको देना पड़ेगा। कि हम अभी, कोई प्रस्तुति सुन रहा है, कोई प्रस्तुति दे रहा है, कुछ कोई इस प्रस्तुति को सुन के समझ के चिंतन मनन की कोशिश कर रहा है, तो प्राय हम जो ईश्वर के शरण में सबसे पहले जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, सबसे पहले आता है वेदों का ज्ञान लेना, वेदों को समर्पित कर देना अपनी बुद्धि को, जो ईश्वरीय ज्ञान है।
जब तक हम अपने आप को ईश्वर के ज्ञान में समर्पण नहीं कर देंगे, तब तक हम किसी भी समर्पण को समझ नहीं पाएंगे कि समर्पण का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले समर्पण आता है ईश्वर के ज्ञान पर अपने आप को समर्पित कर देना, अपनी आहुति दे देना। उस ब्रह्म यज्ञ में वेद यज्ञ सबसे पहले आता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमारी भक्ति भी सही नहीं होगी, हमारी संध्या भी सही नहीं होगी, और हमारी उपासना में भी हमें जो लाभ मिलना है वह लाभ नहीं मिलेगा। तो जब हम ज्ञान पे अपने आप को समर्पण कर लेते हैं कि यही ज्ञान है जिसको मैं अपने से मस्तिष्क में, बुद्धि में धारण कर सकता हूँ, और यही ज्ञान सत्य ज्ञान है। नहीं तो इतने सारे ज्ञान समाज में लगे पड़े हैं कि आदि तो बुद्धि उसी में ही भ्रष्ट हो जाती है कि उपासना क्या है, संध्या क्या है, ब्रह्म क्या है, कैसे मैं ध्यान करूं, इन सब में ही हम फंस जाते हैं अगर हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं होता। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, शरणागति में रख रहे हैं, तो सारा दिन जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए, वो शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, वो वेदोक्त ज्ञान होना चाहिए, वो वेद के समर्थन वाले शास्त्र होने चाहिए। अगर हम उनके साथ लगे हुए हैं तो हम एक स्तर पर ईश्वर के ज्ञान पर समर्पण लगा हुआ है हमारा। तो यह सबसे पहले कड़ी जुड़ेगी हमारी ईश्वर के समर्पण के साथ। फिर जब हम वेदों को समझेंगे, वेद ज्ञान को समझेंगे, तो वेद में या वेदकृत शास्त्रों में जो लिखा है, जिनको हमने समझा है, उनका अभ्यास करते हैं, तो उसको कहते हैं शरण का दूसरा अंग। कि अब जो मैंने सीखा है, अब जो मैंने समझा है, अब जो मैंने प्रामाणिक चीज ली है, उस अभ्यास को करना जो मेरे ईश्वर के आज्ञा के अनुरूप है। तो जो मुनि जी ने बताया, ईश्वर के आज्ञा के अनुरूप व्यवहार करना। प्रायः एक यह सत्य है कि हम ईश्वर को केवल और केवल उपासना और संध्या तक सीमित रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां तो रखना ही रखना है, वहां हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर की आज्ञा में तत्पर रहना। महर्षि क्या कहते हैं? ईश्वर की आज्ञा में तत्पर रहना भी उपासना का अंग है। जब तक हम जो कार्य करने हैं वह कार्य व्यवहार में लेके आते हैं, उतनी उतनी हमारी ईश्वर के साथ समीपता मानी जाएगी, उतना उतना हम ईश्वर के शरण में माने जाएंगे, उतने उतने हम ईश्वर के संपर्क में हैं माने जाएंगे। तो केवल और केवल महर्षि दयानंद जी ने जो संध्या का पूरा बनाया हुआ है, जो जो मंत्र उन्होंने लिए हुए हैं, वह पूरे के पूरे हमें बताते हैं कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान में जो बुद्धि में, मस्तिष्क में रख रहे हैं, वह व्यवहार में आगे कैसा होगा। पूरी की पूरी वह उपासना एक समय चलती है हमारी, हर समय हम ईश्वर से निकट रह सकते हैं। उपासना हमें ऐसा मार्ग दिखाता है। तो ये जो ब्रह्म यज्ञ महर्षि पंचमा यज्ञ विधि में कह रहे हैं, वो केवल जो ब्रह्म यज्ञ है वो उस वक्त बता रहे हैं कि आपको जो अपने बुद्धि में ईश्वर रखना है, अभी आप जब संध्या उपासना कर रहे हो, जब आप इससे बाहर निकलो तब भी यह आपके साथ चलना चाहिए, वो सबसे मुख्य है।
प्रायः क्या होता है कि हम सारी चीजों को ध्यान उपासना तक सीमित रखते हैं और उससे जैसे ही बाहर निकलते हैं हमारी प्रकृति बदल जाती है। और ये ऐसा ही बहुत सारे जो मूर्ति पूजा वाले मानते हैं मंदिर में, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वो मंदिर तक अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, मंदिर में सब अच्छा व्यवहार करेंगे, मंदिर में शांत रहेंगे, जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं वो विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ महर्षि जब संध्या उपासना कह रहे हैं तो यहाँ बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि आपका जो बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए, जिस ज्ञान से आपकी समाधि होगी, जिस ज्ञान से आपकी समबुद्धि बनी रहेगी, वह ज्ञान आपका सारा दिन चलना चाहिए, नहीं तो वह आपकी समाधि टूट जाएगी। आपकी बुद्धि जब जब विचलित होती है, जब जब बुद्धि सम अवस्था चली जाती है, बुद्धि की सम अवस्था नहीं होती है, तब तब हम समाधि से दूर रहते हैं। पर हमारा हर समय, हमारे जो संध्या के जो 2 समय है, जब भी हम सवेरे और शाम को करते हैं तो अपनी बुद्धि में ये बार बार डालते रहते हैं कि अभी तो ईश्वर मैं आपके साथ हूँ, अभी तो मेरा आपके साथ संबंध है, लेकिन हम उसके साथ साथ वह भी लेके उठते हैं कि मेरे इसके बाद भी आपके साथ संबंध रहे। यह बहुत मुख्य होता है। प्रायः हम जब भी आध्यात्मिकता में आते हैं तो केवल संध्या और जो सवेरे और शाम करते हैं वहां तक सीमित रखते हैं अपनी उपासना को, लेकिन महर्षि बहुत व्यापक उपासना कहते हैं। वो कहते हैं ईश्वर के आज्ञा का पालन, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपने आप में रखना, ईश्वर के ज्ञान को बनाए रखना, ये तीनों चीज ईश्वर उपासना में लेते हैं। तो जब हम ध्यान संध्या उपासना से ऊपर उठ भी जाते हैं, जब हमारा वो समय का अंत हो जाता है, वह ज्ञान हमारी बुद्धि में हर समय पड़ रहा है कि भाई अभी जो मैं कर्तव्य करूंगा, अभी जो मैं कर्म करूंगा, क्या वह ईश्वर के आज्ञा के अनुरूप है? क्या मेरे जितने भी गुण बन रहे हैं, क्या ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप है? क्या मैं जितने भी अभी कार्य कर रहा हूँ वे वेद के अनुरूप है? जब तक वह हमारे अंदर बुद्धि नहीं बनेगी, तब तक हम केवल उपासना को सवेरे और शाम तक सीमित कर देंगे। लेकिन हमारी अंतिम स्थिति जो आने वाली है, वह हमारे निरंतर उपासना का स्तर बनता रहेगा। हमारी जो उपासना का, जैसे हमने कहा था, उपासना का अर्थ है समीपता, ईश्वर से निकटता। तो ईश्वर से निकटता केवल और केवल साक्षात निकटता नहीं रहती है, ईश्वर से निकटता हमारे ज्ञान में हर समय बनी रहे कि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूं अभी जो आपके अनुरूप है, आपके आज्ञा के अनुरूप है। जब हमारी मस्तिष्क में हर समय यह बना हुआ रहता है तो ईश्वर से समीपता हमारी हर समय बनी हुई रहती है। नहीं तो हम केवल ईश्वर को सवेरे और शाम में बांट देते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद जी जो कहते हैं संध्या के अर्थों के, मंत्रों के अर्थों को, बहुत गहरा अर्थ को कह रहे हैं। तो जब हम ईश्वर को समझने की कोशिश करें तो प्रायः हमने ईश्वर को केवल साध्य बना के रख दिया है। ईश्वर केवल साध्य नहीं है, ईश्वर साधन भी है। ईश्वर के आज्ञा का पालन एक साधन है। ईश्वर ने जो वेद दिए हुए हैं, वेद का ज्ञान दिया है, वो हमारे लिए साधन है। ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव है, जब उसके अनुरूप चलते हैं तो वह हमारे लिए साधन है। जब तक हम ईश्वर को साधन की तरह उपयोग नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर की अंतिम प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए कि यह सत्य है, और सारे विद्वान ये कहते हैं कि हाँ, ईश्वर को हमें पाना है,
लेकिन मैं इससे भी आगे कहता हूँ कि ईश्वर को साधन में समय ज्यादा लगाना है हमारा, कि ईश्वर की मेरी आज्ञाएं क्या दी हुई हैं, ईश्वर ने मुझे ज्ञान में क्या कहा हुआ है, ईश्वर ने मेरे जीवन के लिए कौन से गुण को धारण करने के लिए कहा है, कौन से गुण को मैं बनाए रखूं। जितनी देर में ईश्वर का निरुपद्रव गुण बनाए रखूंगा, उतनी उतनी मेरी ईश्वर के साथ निकटता बनती जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा था, ईश्वर से ना हमारी दूरी समय की दूरी है, न ईश्वर से हमारी किसी भूमि की दूरी है, न ईश्वर से हमारे किसी जो व्यवस्था की दूरी है। किसी भी तरह से ईश्वर से हमारी दूरी नहीं है। ईश्वर से केवल हमारे अज्ञान की दूरी है। ईश्वर से केवल हम गुण कर्म स्वभाव नहीं मिल रहे हैं, उतनी दूरी है। तो हमें कहाँ दूरी है, वहां काम करना पड़ेगा। अगर हमारा अंतःकरण अशुद्ध है और हम कितनी भी चीजों को आगे समझने की कोशिश करें, हमें वह चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। इसलिए ईश्वर को साधन की तरह सबसे पहले हमें प्रयोग करना है, और जितना जितना हम साधन की तरह उपयोग करेंगे, उतना उतना हमारी उपासना बढ़ती रहेगी। हमारे जीवन में हम ईश्वर का साधन की तरह उपयोग करें। ईश्वर ने कैसे ये बाहर का संसार ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसको समझ के अंदर का संसार हम खुद बनाते हैं। हमारे अंदर जो मन में विचार उठते हैं, जो हमारे विचार उठते हैं, जो हमारे थॉट्स उठते हैं, जो हमारे इमोशंस उठते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, यह संसार ईश्वर ने नहीं बनाया है। आंतरिक वाला संसार पूरा जो है वो हमने बनाया हुआ है, और वह बनता है ज्ञान और अज्ञान से। इसलिए हमें ईश्वर का साधन की तरह प्रयोग नहीं करेंगे ईश्वर को, तब तक हमारा वो अंदर का संसार अशुद्ध रहेगा। तो जीवन में सबसे पहले हम ये स्पष्ट कर दें कि ईश्वर साध्य तो है ही है, लेकिन ईश्वर उससे जब सबसे प्राथमिक स्थिति होती है, तब ईश्वर के साधन का प्रयोग अधिक होता है, उसकी प्राथमिकता बढ़ जाती है, क्योंकि वही सीढ़ी है, ईश्वर की साधन की सीढ़ी ही साध्य तक लेके जाती है। तो ब्रह्म यज्ञ में हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो मुझे प्राप्त करना है, उसको मैं सबसे पहले साधन की तरफ प्रयोग करना प्रारंभ कर दूं, तो आपको कठिनाई नहीं आएगी। आप साध्य की तरह सीधा जाओगे तो आप बोलोगे मैं 10 साल तक बैठा हूं, मुझे तो ईश्वर का अनुभव ही नहीं आ रहा है। लेकिन साधन की तरह ईश्वर का पूरा आपको अनुभव आएगा कि मैंने ईश्वर का ये गुण धारण किया, मेरे मन में परिवर्तन हो गया, मैंने ईश्वर की ये आज्ञा का पालन करी, मैं सुखी रह गया। सुख का मूल धर्म है, और ईश्वर की आज्ञा पालन ही हमारा धर्म है, और सुख का मूल ही धर्म है। तो अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करनी होगी। और जब हमें यह विश्वास होने लगता है कि मैंने ईश्वर की आज्ञा से मुझे सुख मिल रहा है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जैसा जितना मैं बनता जा रहा हूँ, मुझे सुख मिलता जा रहा है, ईश्वर के ज्ञान को, वेद ज्ञान को जब आरंभ से कर रहा हूँ, मेरे को सुख पड़ता है, अभी आपकी प्रवृत्ति ईश्वर की तरफ और ज्यादा होगी। तभी ही आपको ईश्वर से लाभ दिखेगा, तभी ही ईश्वर से आपको प्रेम होगा। बगैर ज्ञान से आपको ईश्वर से कभी प्रेम नहीं होने वाला है। आपको हमेशा लगता रहेगा कि मैं ईश्वर के करीब क्यों नहीं जा रहा हूँ, और आप साधना, ध्यान, उपासना में अपना समय लगाएंगे, वह लगाना अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ जो उसकी कसौटी है कि मैं कितना ईश्वर से निकट जा रहा हूँ, उसकी कसौटी है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा बन रहा है, हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध हो रहा है, हमारा ज्ञान कितना शुद्ध हो रहा है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ईश्वर से प्रेम इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम ईश्वर को सही तरह से
जान ही नहीं पाते हैं। हमने ईश्वर को केवल संध्या, ध्यान, उपासना में सीमित करके रख दिया है। ब्रह्म यज्ञ बहुत व्यापक है, वहां ईश्वर छूटता ही नहीं है आपसे। आप कोशिश कर दो ईश्वर को छोड़ने की, कहीं भी आप छोड़ ही नहीं सकते हो। आप जो भी व्यवहार कर दो उसके पीछे ईश्वर आपको दिख ही जाएगा। ब्रह्म यज्ञ इतना बड़ा और इतना व्यापक है। संध्या और उपासना में बहुत ही छोटी चीज उसके अंदर आती है, जो हम भूमिका बनाते हैं सारा व्यवहार करने के लिए। जैसे आप पहले गाड़ी सीखते हो तो आप सीधा सीधा ट्रैफिक में नहीं लेके जाते ना, आप केवल खाली मैदान में जाके और गाड़ी को सिर्फ सवेरे और शाम सीखते हो। ऐसे ही हम व्यवहार में ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए सवेरे और शाम शांत जगह में हम अपने आप को, बुद्धि को ईश्वर के प्रति प्रेरित करते रहते हैं कि ईश्वर, इस संसार में मैं उलझ जाता हूँ, इसीलिए मैं सवेरे और शाम एकांत में बैठा हूँ। मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे मैं आपको लेके चलूं हर दिन साथ। तो जैसे हमारी 1 घंटा 2 घंटा सवेरे हम शाम की हमारा अभ्यास बनता है, वैसे हम उसको दिन के व्यवहार में लेके आते जाते हैं। फिर आप एक बार गाड़ी जब चलाना सीख गए तो आप मैदान में नहीं चलाते हो, ठीक है ना। गाड़ी चलाना सीख गए शांत जगह पे, और हर समय आप गाड़ी चला सकते हो। ऐसे ही आपकी स्थिति ईश्वर के साथ हर समय जुड़ी हुई होती है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है या नहीं है, तो करूं, नहीं तो छोड़ दूं। ये मैं कार्य, मेरा अभी गुण बन रहा है, मेरी अभी जो स्थिति है, क्या ये ईश्वर के गुण के अनुरूप है या नहीं है। क्या मेरे अंदर उपद्रव बढ़ रहा है, क्या मेरे अंदर अशांति बढ़ रही है, नहीं, ये ईश्वर के गुण अनुरूप नहीं है, तो मैं निरुपद्रव का पालन करूंगा, मैं निष्पापम का पालन करूंगा, मैं निर्दोष रहूंगा, मैं निर्गुण रहूंगा, मैं शुद्ध रहूंगा। इस तरह से जब आप बनते जाते हो तो ईश्वर के साथ समीपता बनती रहती है, और विशेष आप फिर संध्या और उपासना में और उसको एनर्जी देते हो और उसको आप पुल करते हो, क्योंकि हमारे संस्कार इतने अच्छे नहीं होते हैं कि हम सारा दिन उसको, ईश्वर को अपने साथ रख के सकें। इसलिए हम विशेष प्रयत्न सवेरे और शाम करते हैं, ईश्वर को जोड़ के रखें, अपने संस्कार बनाते हैं।